Good morning to all of you. Let us start our second lecture, that is बिहार सेंसस। आज हमारा दूसरा लेक्चर है जो कि बिहार सेंसस के बारे में है, यानी कि बिहार जनगणना। और बीपीएससी में इससे 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो हर साल पूछे जाते हैं बिहार जनगणना से, जो कि बहुत ईजी होते हैं। अगर एक बार ने बिहार जनगणना पढ़ लिया तो 3-4 सवाल जो है हमारे बिल्कुल भी नहीं छूटने वाले हैं। हम लोग बिहार जनगणना 2011 देखेंगे, क्योंकि 2011 के बाद से जनगणना अभी तक नहीं हुई है। सेंसस हर 10 साल पे होता है, जनगणना हर 10 वर्ष पे होती है। और 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड के कारण वो नहीं हो पाया है अभी तक। इसीलिए हम लोग 2011 का ही तब तक देखते हैं। ठीक है, और हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री ऑफ सेंसस देखते हैं कि सेंसस का इतिहास जो है वो क्या है। सेंसस का इतिहास ये है कि इट वाज फर्स्ट टाइम कंडक्टेड इन 1872। सेंसस जो है वो सबसे पहली बार 1872 में शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन अभी 67 बीपीएससी में ही पूछा गया था कि सेंसस जो है वो सबसे पहली बार कब शुरू किया गया था। वो 1872 में शुरू किया गया था, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। 1872 पूछा जा चुका है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम लॉर्ड मेयो पूछा जाए कि जनगणना जो है वो पहली बार 1872 में हुई थी, और वो समय था गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो का। लेकिन ये जनगणना जो है वो रेगुलर नहीं थी। 1881 से रेगुलर जनगणना जो है वो शुरू हुआ। हर 10 साल पे उसके बाद जनगणना होने लगा। 81 के बाद 1891, फिर 1901, इस तरह से जनगणना जो है वो होने लगा। रेगुलरली हर 10 साल पे होने लगा। तो ये अगर पूछा जाता है कि रेगुलर सेंसस कब शुरू हुआ था, तो वो 1881 से शुरू हुआ था, और ये समय था लॉर्ड रिपन। उस समय हमारे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, रेगुलर जो जनगणना थी वो 1881 में शुरू हुई थी, और इस समय लॉर्ड रिपन जो है वो गवर्नर जनरल थे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द सेंसस रेस्ट विद द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। सेंसस करवाने की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर की होती है। ठीक है, ये जो होते हैं रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर, ये करवाते हैं। और अभी मृत्युंजय कुमार जो है वो हमारे इंडिया के रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर है। ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये भी आप लोग ध्यान से मेंशन कर ले, होम मिनिस्ट्री। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर, जिसका पूरा काम होता है जनगणना अरेंज करवाने का। ठीक है, इनका ही ये पूरा काम होता है। और जो 2011 का सेंसस है वो 15वां सेंसस है, 15th सेंसस। ठीक है, 2011 का जो सेंसस हुआ था वो 1881 और 15वां सेंसस था। और ये आज़ादी के बाद 7वां सेंसस था। ये भी पूछा जा सकता है कि आज़ादी के बाद कौन से नंबर का था, तो ये 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये 7वां सेंसस था आफ्टर इंडिपेंडेंस। और हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, बिहार की जनगणना हम लोग देख लेते हैं कि बिहार की जनगणना में सबसे पहला चीज़ है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, यानी 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है, बिहार का क्षेत्रफल, इस साल 67 में बिहार का क्षेत्रफल पूछा गया था, जो कि कल हम लोग देखे थे। ठीक है, अभी यहाँ पूछा जा रहा है कि बिहार की जनसंख्या जो है वो कितनी है। बिहार की जनसंख्या कितनी है, यहाँ देखिए, 10,40,99,452। 10,40,99,452, जिसमें पुरुष की जनसंख्या है 5,42,00,000। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं नॉर्मल कि 10,40,00,000, पूरा याद नहीं है तो 10,40,00,000, लेकिन बीपीएससी जो है वो अब नंबर से खेलता है, तो इसके लिए हम लोग को पूरा याद रखना चाहिए। 10,40,99,452, और पुरुष की है 5,42,00,000, और महिलाओं की 4,98,00,000। इसको नॉर्मली इस तरह से याद रख सकते हैं कि 5,42,00,000 और 4,98,00,000। ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या जो है वो 52.14% है। टोटल अगर हम लोग 100 मान लेते हैं कि 100% है, तो पुरुष है 52.14% और महिलाएं हैं 47.86%। इसको भी आप लोग अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिए कि पुरुषों की जनसंख्या है 52.14% और महिलाओं की है 47.86%। ठीक है, बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। ये हम लोग कल भी देखे थे कि बिहार की जनसंख्या जो है वो 8.6% है।
8.60% मीन्स 8.6% है। जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान देश में कितना है? तीसरा। ठीक है, तीसरा स्थान है 2011 के अनुसार। अगर अभी का आंकड़ा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का ही नंबर है, लेकिन उस समय बिहार तीसरे स्थान पे था। पहला था उत्तर प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र। ठीक है, पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र। अभी के अनुसार बिहार सेकेंड नंबर पे हो गया है। उसके बाद जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर मतलब 10 सालों में कितना बढ़ा, तो 25.42%। और ये बिहार जो है जनसंख्या वृद्धि दर में बिहार का छठा स्थान है। जनसंख्या वृद्धि दर में वृद्धि दर बिहार का बहुत ज़्यादा है। 10 साल में कितना परसेंट से बढ़ा है? 25% बढ़ गया है, 25.42%। जनसंख्या वृद्धि दर में बिहार का स्थान देश में छठा है। ठीक है, सेंसस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज़ को याद कर लेना है। कितना जनसंख्या है? तो 10,40,00,000 है। पुरुषों की जनसंख्या 52%, महिलाओं का 47%। कुल जनसंख्या का 8.6% यहाँ रहता है। जनसंख्या के हिसाब से तीसरे नंबर पे है। ठीक है, जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 25.42% है। ये पूरा आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, बिहार का लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुष पे 1000 मेल पे कितना फीमेल है। तो फीमेल की संख्या कितनी है? 918। ये बिहार का लिंग अनुपात है कि 1000 पुरुषों पे 1000 मेल पे 918 फीमेल्स हैं। यहाँ पे बस 918 फीमेल्स हैं 1000 मेल पे। ये है बिहार का लिंग अनुपात। और शिशु लिंग अनुपात यानी 0 से 6 साल में अगर देखेंगे मेल फीमेल की संख्या तो वो है 935। ठीक है, 935 फीमेल्स, 935 बालिकाएं हैं। 1000 बालकों पे 935 बालिकाएं हैं। लेकिन नॉर्मल देखेंगे एडल्ट में तो 918 है। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला गोपालगंज है, जहाँ पे महिलाओं की संख्या अधिक है। गोपालगंज जो कि यूपी बॉर्डर के पास है। ठीक है, गोपालगंज में महिलाओं की संख्या अधिक है, 1021, यानी 1000 पुरुषों पे 1021 महिलाएं हैं। ठीक है, गोपालगंज में। और सबसे कम लिंग अनुपात जो है वो मुंगेर का है। मुंगेर का लिंग अनुपात केवल 876 है। यहाँ पे सिर्फ 876 महिलाएं हैं। तो लिंग अनुपात में मुंगेर सबसे पीछे है और लिंग अनुपात में सबसे आगे है गोपालगंज। और सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात यानी सबसे जो शिशु लिंग अनुपात है उसमें किशनगंज आगे है। 971 यहाँ पे शिशु लिंग अनुपात देखने को मिलता है। शिशु लिंग अनुपात में किशनगंज जो है वो आगे है। न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात, सबसे कम शिशु लिंग अनुपात वैशाली जिले का है, 904। ठीक है, सबसे अधिक शिशु लिंग अनुपात किशनगंज का है। किशनगंज जो कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला है, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है किशनगंज, पूर्वी जिला है। और सबसे कम शिशु लिंग अनुपात जो है वो वैशाली जिले का देखने को मिलता है। ठीक है, वैशाली का। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, ऑब्वियसली पटना में सबसे अधिक जनसंख्या है, ये हमारा कैपिटल है और सबसे ज़्यादा शहर भी पटना में ही है। तो पटना जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, पटना के पास ही है शेखपुरा, और ये न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है, मात्र 6 लाख है यहाँ का जनसंख्या। ठीक है, और पटना का 58 लाख है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना, सबसे ज़्यादा शहर भी पटना में ही है। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या, सबसे ज़्यादा मतलब जो लोग हैं शहरों में कहाँ रहते हैं? पटना में रहते हैं। 43% के आसपास जो लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं शहरों में। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या शिवहर एरिया के हिसाब से सबसे छोटा जिला है। कल हम लोग देखे थे कि सबसे छोटा जिला एरिया के हिसाब से कौन है, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो था शिवहर। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा कौन है? शेखपुरा। ठीक है, शिवहर सबसे छोटा जिला था और यहीं पे सबसे कम शहर है, क्योंकि ये सबसे छोटा जिला है तो शहरीकरण भी यहाँ पे बहुत ही कम है, न्यूनतम शहरीकरण है यहाँ पर। ये क्वेश्चन, पटना वाला क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा हुआ था, 67th में ही पूछा है कि सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो वो था पटना। ठीक है, तो एकदम अच्छे से रिवाइज करना है। अभी हम लोग तुरंत 3-4 ऐसा क्वेश्चन देख लेंगे जो कि इसी बार पूछा हुआ है, 67th में या 66th में, 65 में। ये सब इतना फ्रिक्वेंट पूछा जाता है, तो एकदम ध्यान से बिहार सेंसस को हमें समझना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला मधेपुरा, यानी 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी कहाँ है, वृद्धि कहाँ हुआ जनसंख्या में, तो मधेपुरा में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। कि मधेपुरा जिला में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुआ है।
ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, सबसे अधिक जनसंख्या नहीं, सबसे अधिक जनसंख्या तो पटना में है, लेकिन वृद्धि कहाँ हुआ, मधेपुरा में 31% के हिसाब से यहाँ पे वृद्धि हुआ था। और सबसे कम वृद्धि जो है वो गोपालगंज में हुआ था। ये गोपालगंज में सबसे कम वृद्धि हुआ। तो गोपालगंज का नाम पीछे कहाँ आया था, वो आया था लिंग अनुपात में, कि यहाँ पे बहुत लड़कियाँ हैं, लिंग अनुपात यहाँ का बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे लिंग अनुपात बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे वृद्धि भी कम हुआ है। इसने जनसंख्या को कंट्रोल भी किया है और यहाँ पे लड़कियों की संख्या भी अच्छी खासी है। तो गोपालगंज जो है वो बहुत अच्छा ज़िला है। यहाँ पे सबसे जनसंख्या वृद्धि बहुत कम हुई है और यहाँ पे लड़कियों की जनसंख्या भी अच्छी खासी है, लिंग अनुपात अच्छा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपने पेज पे चलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर, अभी देखिए कि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इसी समय 67 बीपीएससी में, बार बार 67 बीपीएससी का क्वेश्चन आ रहा है, यानी 67 बीपीएससी में 4 से 5 सवाल जो थे वो जनगणना से ही थे। और इन क्वेश्चंस को गलत करना एकदम मतलब मूर्खता वाला बात है कि आप ये सब क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हैं जो कि इतना ईजी होता है, आसानी से रिवीजन किया जा सकता है, तो एकदम ध्यान से समझना है। जनगणना 2021, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61% है। ठीक है, बिहार का सबसे निम्न साक्षरता दर है। सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य का है, केरल का है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं, केरल में। और सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग कहाँ हैं, बिहार में है। बिहार की साक्षरता दर बहुत ही कम है। ठीक है, बिहार की साक्षरता दर बहुत ही कम है, सबसे कम है, कितना है, 61%। बिहार की साक्षरता दर जो है वो है 61.8%। ठीक है, बिहार की साक्षरता दर है 61.8%। अब इसमें पुरुष की साक्षरता, तो ये याद करना बहुत आसान है कि पुरुष 10 बढ़ा दीजिए तो 71% और महिलाएं 51%। या पुरुष की साक्षरता 71.2%, आप 71 भी याद रख सकते हैं। और महिला साक्षरता दर 51.5% है। यही क्वेश्चन इस बार सेक्शन बीपीएससी में पूछा हुआ था कि बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है, ये 51% है। ठीक है, टोटल 61% है। पुरुष साक्षरता 71, 10 बढ़ा दीजिए और महिला साक्षरता के लिए 10 कम कर दीजिए, यानी 51% है। ठीक है, पूरे भारत में सबसे कम साक्षरता दर जो है वो बिहार का ही है। यहाँ पे जो शिक्षा है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अब सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, यानी कौन सा जिला है जहाँ सबसे अधिक साक्षरता है, वो है रोहतास जिला। रोहतास जिला की साक्षरता सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला है रोहतास जिला। रोहतास जिला जो है वो बिहार के किस साइड में, बिहार के साउथ में, दक्षिण में है रोहतास जिला। ठीक है, रोहतास। और सबसे ज़्यादा साक्षरता रोहतास का, और सबसे कम न्यूनतम साक्षरता वाला जिला ये है पूर्णिया। पूर्णिया जिला, ये सबसे कम साक्षरता है यहाँ पे पूर्णिया जिला में, न्यूनतम साक्षरता है पूर्णिया जिला में। ठीक है, इसीलिए पूर्णिया जिला के जो डीएम हैं उन्होंने यहाँ पे किताब दान अभियान चलाया था और बहुत सारा लाइब्रेरी खोला था। किताब दान अभियान चला के हर पंचायत में एक एक लाइब्रेरी खोला गया था, किताब दान अभियान चला के। ठीक है, क्योंकि ये पूर्णिया जो है ये सबसे क्या है, न्यूनतम साक्षरता है, यहाँ पे अशिक्षा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ के डीएम ने किताब दान अभियान चलाया था। ठीक है, तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि सबसे कम साक्षर जिला जो है वो, न्यूनतम साक्षर जिला जो है वो पूर्णिया, और सबसे अधिक साक्षर जो है वो है रोहतास। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला, सेम रोहतास, पुरुष साक्षरता में भी रोहतास ही आ गया, इसको आप लोग अलग से लिख सकते हैं कि पुरुष साक्षरता में भी रोहतास ही आगे है और महिला साक्षरता में भी रोहतास ही आगे है। लेकिन न्यूनतम महिला साक्षरता ये है सहरसा। सहरसा जिला में महिला साक्षरता जो है वो सबसे कम है, 41% है, जबकि बिहार का 51% है, लेकिन उससे भी बहुत कम सहरसा में महिलाएं बिल्कुल अशिक्षित रहती हैं, वहाँ पे मात्र 41% है। ठीक है, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा जिला है। और पुरुष का जो है अधिकतम और न्यूनतम दोनों रोहतास और पूर्णिया है, अधिकतम है रोहतास और न्यूनतम है पूर्णिया। ठीक है, पुरुष साक्षरता में अधिकतम साक्षरता जो है, अधिकतम मतलब लिटरेट जो है वो है रोहतास और मिनिमम लिटरेट है वो है पूर्णिया। लेकिन महिलाओं में सबसे अधिक साक्षरता रोहतास का ही है, तीनों में रोहतास ही है, लेकिन महिलाओं में सबसे कम है सहरसा का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बिहार के कुल, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, ये देखते हैं हम लोग कि बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर ये 43.9% है।
ग्रामीण साक्षरता दर, यानी कि गांव में लोगों का पढ़ने का दर कितना है, तो अगर 100 लोग हैं तो 43 लोग जो है वो पढ़ते हैं गांव में। तो ग्रामीण साक्षरता दर जो है वो मात्र 43.9% है। और बिहार का शहरी साक्षरता दर जो है वो 56.1% है, यानी कि शहर में अगर 100 लोग हैं तो 56 लोग पढ़ते हैं, और गाँव में 100 लोग हैं तो 43 लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर 43% है और शहरी साक्षरता दर 56.1% है। ठीक है, पॉइंटर्स नहीं भी याद रहेंगे, कम से कम आप लोग जो है ये याद रख लीजिएगा कि 43% है, 56% है, पुरुष साक्षरता 71% है, महिला साक्षरता 51% है। इतना भी कम से कम जो है वो याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत। अनुसूचित जाति यानी SC, शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या कितनी है कुल जनसंख्या का? 15%। कुल जनसंख्या जो है हमारा 10,40,00,000, उसका 15% जो है वो अनुसूचित जाति के लोग हैं, यानी SC हैं। और बिहार के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा SC रहते हैं? गया ज़िले में। ठीक है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग जो हैं वो गया ज़िले में रहते हैं, और इनका परसेंटेज जो है वो 15.9% है। और सबसे कम अनुसूचित जाति के लोग किशनगंज ज़िले में रहते हैं, सबसे ज़्यादा गया में रहते हैं। गया हमारा सबसे गर्म ज़िला है। ठीक है, बिहार में सबसे गर्म ज़िला गया है, और सबसे दक्षिणतम ज़िला भी, साउदर्न मोस्ट ज़िला भी गया है। उसी तरह से सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला ज़िला है किशनगंज। किशनगंज बिहार का ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, पूर्वी ज़िला है, सबसे पूर्व में किशनगंज ज़िला है। ठीक है, यहाँ पे सबसे अनुसूचित जाति के लोग जो है वो सबसे कम रहते हैं। और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला ज़िला ये भी किशनगंज ही है। जनसंख्या में अगर 100 लोग किशनगंज में हैं तो मात्र 6 लोग जो है वो अनुसूचित जाति के हैं, यानी सबसे कम। इसके बाद अनुसूचित जाति की जनसंख्या के हिसाब से बिहार का स्थान देश में तीसरा है। अगर अनुसूचित जाति के हिसाब से देखेंगे तो बिहार जो है वो देश में तीसरे स्थान पर है। अनुसूचित जातियों के हिसाब से बिहार जो है देश में तीसरे स्थान पर है। पूरा जनसंख्या के हिसाब से भी बिहार तीसरे स्थान पे है, और अनुसूचित जाति के हिसाब से भी बिहार तीसरे स्थान पे है, अनुसूचित जाति जनसंख्या के हिसाब से। नेक्स्ट, बिहार के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति मतलब ST, जनजाति मतलब जो जैसे संथाल, मुर्मू, ठीक है, मुंडा, इस तरह के लोग जो जनजाति लोग हैं उनका मात्र 1.3% है। क्या है, जनजाति लोग ये लोग कम ही होते हैं, इनकी जनसंख्या कम ही है। तो बिहार में भी कुल जनसंख्या का मात्र 1.3% ही अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कटिहार है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो कटिहार में रहते हैं, और सबसे कम लोग जो है वो शिवहर में रहते हैं। अनुसूचित जनजाति का सबसे कम लोग शिवहर में। वैसे भी सबसे कम लोग जो है वो बहुत हद तक शिवहर में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे न्यूनतम शिवहर में है। सबसे जो नगरीकरण सबसे कम हुआ है वो भी शिवहर में है। सबसे छोटा जिला जो है हमारा शिवहर ही है, और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या भी सबसे कम शिवहर में है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बिहार के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी बार पूछा हुआ है। ठीक है, ये वाला पूछा हुआ था कि बिहार में नगरों में कितने लोग रहते हैं और कितने लोग गांव में रहते हैं। तो 11.3%, सेंसस 2011 के अनुसार 11.3% लोग मात्र बिहार में शहर में रहते हैं, और 88% लोग जो है वो गाँव में रहते हैं। यानी देखो कि यहाँ पे बिहार में अधिकतर लोग गाँव में रहते हैं। ठीक है, 88% लोग गाँव में रहते हैं और 11% लोग शहर में रहते हैं। पर इस बार एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन था वो था कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 यानी कि 2021-22 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अनुसार बिहार में कितने लोग शहर में रहते हैं। तो ये तो 2011 का डेटा है ना, 11.3%, लेकिन 2021-22 के अनुसार ये बढ़ गया है। अब ज़्यादा लोग शहर में रहते हैं और ये 15% हो गया है। तो उसका आंसर जो है 15% था। ठीक है, 15% उसका आंसर था। तो ये क्वेश्चन जब बनाएंगे तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे पूछ क्या रहा है, जनगणना के हिसाब से पूछ रहा है या फिर अलग से कोई डेटा दिया हुआ है कि 2015 में कितना था, 2020 में कितना था, या पूछा है कि जनगणना के अनुसार कितना था। अगर जनगणना के अनुसार पूछेगा तो ये डेटा है 11.3% लोग शहर में रहते हैं
और 88% लोग जो है वो गांव में निवास करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बिहार का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जनसंख्या घनत्व कितना है। यह है 1106 किलोमीटर। ठीक है, 1106 किलोमीटर पर स्क्वायर कहेंगे कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में, जैसे मान लीजिए कि 1 किलोमीटर स्क्वायर है तो इसमें 1106 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर लेंथ और ब्रेड्थ, इसमें 1106 लोग रहेंगे। ठीक है, तो ये है जनसंख्या घनत्व और ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, क्योंकि बिहार में मात्र जमीन कितना है 2.8% है, 2.86% और 8.6% लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और हम लोग को ज़मीन कितना मिला है, मात्र 2.86% और 8.6% लोग रह रहे हैं। तो इसी से पता चलता है कि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। थोड़ी सी ज़मीन में बहुत ज़्यादा लोग निवास कर रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का है। शिवहर सबसे छोटा जिला है और लोग वहाँ बहुत रहते हैं इसी कारण से। ठीक है, यहाँ का क्षेत्रफल बहुत कम है और लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो जनसंख्या घनत्व, ये क्वेश्चन इसी बार पूछा हुआ है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो शिवहर है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर। ये हम लोग कल भी देखे थे कि कैमूर जिला सबसे नीचे में है, इसको भभुआ भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 488 व्यक्ति, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, ये रहने के लिए उतना सूटेबल नहीं है। और शिवहर जो है यहाँ जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक इसलिए है क्योंकि ये सबसे छोटा ज़िला है। तो जो भी लोग रह रहे हैं, बहुत कम ज़मीन है उसमें ही लोग रह रहे हैं इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस अंतराल में बिहार की जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि हुई थी। 1951 से 1991 तक जो बिहार की जनसंख्या है उसमें बहुत तेज गति से वृद्धि हुई थी। ठीक है, जब हम लोग जनगणना की बात करते हैं तो इसमें 1911 से 1921 का साल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। 1911 से 1921 का साल। ठीक है, इसमें हमारी जनसंख्या जो है वो निगेटिव में चला गया था, बढ़ा नहीं था बल्कि घट गया था। 1911 का जनगणना हुआ था और उसके बाद 1921 का जनगणना हुआ था, तो जनसंख्या भारत का घट गया था। ठीक है, इसको मतलब डिवीज़न बोलते हैं, यहाँ पे विभाजन हुआ था। क्यों घट गया था, इसीलिए घट गया था क्योंकि 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जिसमें बहुत सारे भारतीय लोग मारे गए थे। ठीक है, 1914 से 1918 के प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे भारतीय लोग मारे गए थे। इसीलिए जब 1921 में जनगणना करवाया गया तो ये कम हो गया, भारत की जनसंख्या जो है वो घट गई थी। ठीक है, इसको विभाजन वर्ष भी कहा जाता है, विभाजन वर्ष 1911 से 1921। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं लेकिन फिर जनसंख्या जो है वो बढ़ना शुरू हुआ और कब बढ़ा है, आज़ादी के बाद 1951 से 1991 के बीच में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ा था। पटना शहर में बिहार की कुल शहरी आबादी का 43%, यानी कुल जितने भी लोग शहर में रह रहे हैं 43% लोग तो पटना में ही रह रहे हैं, पटना शहर में। और सबसे ज़्यादा शहरीकरण पटना में ही है, याद रखना है, सबसे अधिक शहरीकरण पटना में है और सबसे कम शहरीकरण जो है वो शिवहर में है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला वो है पटना। प्रति व्यक्ति आय मतलब कि सबसे अधिक कमाई जो है वो कहाँ है, पटना में, क्योंकि हमारी राजधानी है। तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शिवहर। यही क्वेश्चन इस बार 67 बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर। शिवहर में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। जब ज़्यादा लोग रहते हैं तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सब न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो है वो है शिवहर। ठीक है, इसके बाद है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले। ये आप लोग को याद रखना होगा, इसी तरह से पूछा जाता है कि सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो पटना, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। न्यूनतम जनसंख्या वाला 3 जिला, सबसे कम शेखपुरा, याद रखना है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना और फिर पूर्वी चंपारण। सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा। सबसे अधिक साक्षर रोहतास, याद रखना है, रोहतास सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है वो है पूर्णिया। सबसे कम साक्षरता जो है वो है पूर्णिया ज़िले का। ठीक है, इसीलिए वहाँ के डीएम ने किताब दान अभियान चलाया था और लाइब्रेरी खोला था ढेर सारा।
और सबसे अधिक साक्षरता जो है वो रोहतास। अगर महिलाओं में न्यूनतम साक्षरता देखेंगे तो वो कहाँ है, सहरसा। सहरसा में एकदम कम साक्षरता है। ठीक है, साक्षरता दर कितना है बिहार का, 61% है, 61%, जिसमें पुरुष साक्षरता 71% है और महिला साक्षरता 51% है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, यही तो पूछा हुआ था, इसी बार पूछा हुआ था। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का है, फिर पटना, फिर दरभंगा। सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वो शिवहर का है। ठीक है, और न्यूनतम जो घनत्व है वो है कैमूर भभुआ, अभी हम लोग याद किए थे। सबसे ज़्यादा घनत्व शिवहर का है और सबसे कम जो घनत्व है वो है कैमूर भभुआ। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला गोपालगंज है, बिल्कुल सबसे अधिक लिंग अनुपात गोपालगंज में है और जनसंख्या में वृद्धि भी यहीं पे सबसे कम हुआ था। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर में गोपालगंज जो है वो बहुत कम है। और सबसे कम लिंग अनुपात जो है वो मुंगेर का है। मुंगेर में लड़कियों की संख्या बहुत ही कम है, सबसे कम लिंग अनुपात है यहाँ। सबसे अधिक अनुसूचित जाति गया में निवास करती है, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति। और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वो है शिवहर। सबसे अधिक अनुसूचित जाति गया और सबसे कम शिवहर। किशनगंज, ठीक है, किशनगंज में, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, किशनगंज जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, देन शिवहर। इसके बाद बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में कुल आबादी का लगभग 33% बच्चा है। भारत में कुल आबादी का लगभग 33% बच्चा है। ठीक है, कुल आबादी जितना भी भारत में, उसमें 33% तो बच्चे ही हैं जो कि 15 वर्ष से कम उम्र के हैं। ठीक है, 33% उसमें बच्चे हैं जो 15 वर्ष से कम उम्र के हैं। और बिहार में 0 से 18 उम्र वाले बच्चे की जनसंख्या 42%। देश के कुल बच्चों का 12% हिस्सा बिहार में रहता है। देश में कुल जितने बच्चे रहते हैं उसमें 12% जो है वो बिहार में रहता है। ठीक है, बिहार में जितना भी जनसंख्या है तो 42% तो 18 साल से कम के ही लोग हैं यहाँ पर। बिहार में जितने भी लोग हैं तो 42% 18 साल से कम है। और पूरा भारत में जितना भी बच्चा है तो 12% जो है वो बिहार में निवास करता है। ठीक है, क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, 3 से 4 सवाल 67 बीपीएससी में ही पूछा गया है और 66 में भी, 65 में भी बार बार बिहार सेंसस घुमा फिरा के पूछा जाता रहा है। और ये बहुत ही ईजी है कि इसको याद कर लिया जाए और आसानी से 3-4 नंबर जो है वो ग्रैब किया जा सकता है एग्ज़ाम में। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।